नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर गजानन चारण, सह आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित कवि रज्जब संत कवि हैं, उनका परिचय और व्याख्याखंड इसका अध्ययन करेंगे। अगले 2-3-4 वीडियो में हम रज्जब की जो रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई हैं उनकी व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। रज्जब एक संत कवि के नाते हिंदी साहित्य में अपना अलग मुकाम रखने वाले रचनाकार हैं। हमारे विद्यार्थी इस बात को जानकर भी प्रसन्न होंगे कि रज्जब का संबंध राजस्थान से है। राजस्थान की धरती पर जन्मा एक ऐसा प्रतिभा संपन्न रचनाकार और संत कवि जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द का एक अलग बिगुल बजाया। आज हम रज्जब के परिचय से अवगत होते हैं, उनकी कुछ रचनाओं का अध्ययन भी करेंगे। रज्जब भक्ति आंदोलन के एक संत कवि थे। वे दादू दयाल के प्रमुख शिष्यों में से एक। ये न राम भक्त कवि हैं न कृष्ण भक्त, ये राम रहीम और केशव करीम की एकता के गायक निर्गुण संत हैं। इनकी कविता में सुंदरदास की शास्त्रीयता का तो अभाव है। सुंदरदास दादूपंथियों में बड़े भक्त हुए हैं, बड़े संत हुए हैं। सुंदरदास का संबंध भी हमारे राजस्थान से रहा। सुंदरदास इसी शेखावाटी और ढूंढाड़ की धरती पर अपनी वाणियों के माध्यम से, अपने पदों के माध्यम से जनता को जागृत करने का काम करते रहे। सुंदर के पद हमारे यहाँ पर जम्मे जागरण में, रात्रि जागरणों में भजन गायक उनको सुनाते हैं। बड़े अच्छे पद सुंदरदास ने लिखे। सब ये कवित्व, विभिन्न भजन वाणियाँ उनकी है। मानना यह है कि सुंदरदास की शास्त्रीयता, सुंदरदास काव्य शास्त्र के ज्ञाता थे, बड़े पढ़े लिखे थे। वैसा तो रज्जब के पास में नहीं है, लेकिन पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यदि हम बात करें तो रज्जब दास निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। कवित्व शक्ति उनमें अधिक थी, काव्य शास्त्रीयता उनमें नहीं थी। सुंदरदास के बरक्ष में, अन्यथा तो थी ही, लेकिन सुंदरदास के बराबर काव्य शास्त्र में वो पारंगत नहीं थे। उसके बावजूद कवित्व शक्ति अद्भुत सबसे अधिक लेकर के उत्पन्न हुए, ऐसा हजारी प्रसाद जी द्विवेदी का मानना है। द्विवेदी जी लिखते हैं कि उनकी कविताएं भाव संपन्न, साफ और सहज हैं। भाषा पर राजस्थानी प्रभाव अधिक है। राजस्थान में रहने वाले थे तो राजस्थानी भाषा का प्रभाव होना ही था, राजस्थानी में लिखना ही था। इस्लामी साधना के शब्द भी अपेक्षाकृत अधिक है। यह हजारी प्रसाद जी द्विवेदी का आकलन है। रज्जब राजस्थान की माटी में जन्मे थे। माना जाता है कि उनका जन्म जयपुर के पास सांगानेर में हुआ। आप और हम सब जानते हैं। इनके पिता भगवान दास आमेर नरेश मान सिंह की सेना में एक छोटे नायक थे। ये पठान थे। इनका मूल नाम रज्जब अली खां था। इनकी सगाई आमेर के एक पठान की पुत्री से हुई। शादी का दिन मुकर्रर हुआ। ये दुल्हा बनकर बारात के साथ सांगानेर से आमेर जा रहे थे। तब तक जयपुर बसा नहीं था, ये तो बाद में बसाया गया। तो वन क्षेत्र था बीच में। उस वन को पार करते समय बारात जब आमेर के निकट पहुंची तो रज्जब को पता चला कि यहाँ पास में संत दादू दयाल विराजमान है। रज्जब की इच्छा हुई कि दादू जी के साथ सत्संग की जाए, उनके दर्शन किए जाए। रज्जब भक्ति भाव वाले व्यक्ति थे। दूल्हे के वेश में ही वो दादू के पास में जा पहुंचे। जब रज्जब बारात सहित दूल्हा दादू जी के सामने गए तो दादू उस समय ध्यानस्थ थे, ध्यान में लगे हुए थे। रज्जब सामने विराजमान हो गए, बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके बैठ गए चुपचाप। जब दादू जी ने ध्यान संपन्न करने के बाद में अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक सामने युवा बैठा है जो दूल्हे के वेश में है, लेकिन मेरे सामने आया है, सत्संग करने की इच्छा जाहिर कर रहा है। इसका मतलब इसकी ज्ञान की प्यास प्रबल है। लेकिन दादू को बड़ा दुख होता है कि एक ऐसा वैराग्य जिसके मन में है, ऐसा एक युवा है जो मेरे पास में सत्संग करने आया है, ईश्वर ये तत्व का ज्ञान प्राप्त करने आया है, लेकिन ये तो सांसारिक माया मोह में उलझने की ओर बढ़ता हुआ उस राह के बीच में से मेरी ओर आया है। रज्जब को संबोधित करते हुए दादू ने एक दोहा कहा।
कवियों की बात कविताओं में चलती है। ये मध्यकालीन इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, राजस्थानी का इतिहास बड़ा गौरवमय है मध्यकाल का। कविता पर इतना अधिकार था संतों का, साहित्यकारों का, भक्तों का, कि वो काव्य में बात करते थे। दादू ने एक दोहा कहते हुए उस दुल्हे वेश में बैठे रज्जब को कहा, रज्जब तैं गज्जब कियो सिर पर बांध्यो मोड़, आयो हो हरि भजन हित करे नरक में ठोड़। रज्जब तैं गज्जब कियो सिर पर बांध्यो मोड़। हे रज्जब, तूने गजब कर दिया, जो सर पर ये दुल्हे का मोड़ बांध करके आए हो, ये मोरबंध, ये पगड़ी, ये साफा, ये दुल्हे के वेश में होकर के यहाँ आए हो। तुम तो हरि भजन के लिए संसार में आए थे, करे नरक में ठोड़। और ये सांसारिक माया, मोह, मद, मत्सर, इनमें फंस करके तू नरक की ठोड़ कर रहा है, नरक में जगह बना रहा है। तुझे तो भजन करने थे यहाँ पर। सारे संतों का उपदेश इसी तरह का। कबीर ने भी कहा, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो वो ईश्वर के भजन करने के लिए तो आया था, लेकिन तू तो सांसारिक माया मोह के जाल में फंसने को तैयार खड़ा है। दादू पंथियों में इस घटना के कई सारे पाठांतर मिलते हैं। अलग अलग तरह से घटना को संतों ने कहा है, क्योंकि वाचिक परंपरा में ये घटनाएं जब आगे बढ़ती है तो हर संत अपने तरीके से उसको नया मोड़ दे करके रोचकता के साथ में जन समूह को रसास्वादन कराने के लिए, जन समूह को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए, जनता का ध्यान वैराग्य की ओर खींचने के लिए संतों ने इस तरह की घटनाओं को अपने अपने तरीके से कहा। तो कई सारे पाठांतर इसके बन गए, किंतु ये सर्वमान्य सत्य है कि रज्जब ने दादू के इस उपदेश से प्रभावित होकर के अपने माथे का जो मोड़ था दुल्हे के वेश में, उसको उतारा और अपने भाई के सर पे रख दिया। ये भी उस समय की परंपरा है। हमारे विद्यार्थी इस बात को समझें, आज ऐसा संभव नहीं है। मध्यकाल का इतिहास था जहां पर औरतों को वर चुनने का अधिकार नहीं हुआ करता था। कन्या अपने लिए वर चुनती नहीं थी, परिवारों के रिश्ते हुआ करते थे। इसलिए रज्जब के परिवार में उस लड़की को, पठान, आमेर के पठान की बेटी को रज्जब के परिवार में आना था। किसके साथ आना था ये उसको भी मालूम नहीं था। उसके भाग्य में जो लिखा था उसी के साथ आना था। रज्जब ने अपने सर से मोड़ उतारा और भाई के सर पे रख दिया और कहा कि तू शादी करके ले आ, और खुद को भक्ति के मार्ग पर प्रवृत्त कर लिया। उसने निर्णय लिया कि मैं तो भक्ति करूंगा, मैं शादी विवाह नहीं करूंगा, मैं सांसारिक माया मोह में जाकर फंसने वाला नहीं हूं। मुझे सच्चा गुरु मिल गया और इनके एक दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे तो हरि भजन के लिए काम करना चाहिए था, मैं संसार के इस सांसारिक जाल में फंसने के लिए आया ही नहीं। लोगों ने बहुत समझाया, बारात में जो लोग आए थे बड़ी पीड़ा हुई, किस तरह से क्या सोच के आए थे, क्या होने लग गया। रास्ते में बीच में एक दूल्हा सन्यासी बनने को तैयार हो जाए, संसार से विरक्ति लेने को तैयार हो, तो बारात की क्या स्थिति होती है आप और हम सब समझते हैं। वैसे ही स्थिति बारातियों की हुई। उन्होंने समझाया, लेकिन रज्जब ने कहा, रज्जब घर घरनी तजे पर घरनी न सुहाज, अहि तज अपनी कंचुकी किसकी पहिने जाए। रज्जब ने कहा कि जिस व्यक्ति ने अपना सब कुछ त्याग दिया हो, रज्जब घर घरनी तजे पर घरनी न सुहाय, जिसने अपनी घरनी को छोड़ दिया, अपनी घरवाली को छोड़ा, उसे दूसरी घरवाली कैसे अच्छी लगेगी। जिस तरह से सांप अपनी कंचुकी को उतारता है, तो कंचुकी उतारने के बाद में सर्प वापस उस कंचुकी को धारण नहीं करता है दूसरी बार। रज्जब ने कहा, मैंने एक बार माथे का मोड़ उतार करके अपने भाई के सर पे बांध दिया, यानी जो मेरी मंगेतर थी वो तो मेरे भाई की मंगेतर हो गई, इसकी पत्नी बनेगी। मैंने अपनी घरनी का त्याग कर दिया, अब दूसरी घरनी मुझे अच्छी लगती नहीं, दूसरी कोई औरत इस संसार में मुझे अच्छी नहीं लग सकती, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सन्यासी ही रहूँगा। और रज्जब का ये प्रण, ये दृढ़ प्रतिज्ञा समझ करके वहाँ से बाराती सारे चले जाते हैं और रज्जब भक्ति भाव में प्रवृत्त हो जाते हैं। विक्रम संवत 1644 के लगभग रज्जब ने दादू जी का शिष्यत्व ग्रहण किया। उस समय उनकी उम्र 20 वर्ष के लगभग की रही होगी। वे गुरु भक्ति, सत्संग एवं ईश भजन में लीन रहे। कथा कीर्तन एवं शास्त्र श्रवण में उनका गहरा प्रेम था। वे दादू जी के निकट ही रहा करते थे। दादू के बहुत प्रिय शिष्यों में से रज्जब का नाम आता है। रज्जब विद्वान थे, कवि थे और विभिन्न विचारों से पारंगत वक्ता थे। रज्जब के 2 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। एक रज्जब वाणी है और बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 5342 साखियाँ हैं, जो 96 अंगों में विभक्त है। पद भाग में 20 रागों में 209 भजन है। सवैया भाग के 25 अंग 116 सवैये हैं। रज्जब के शिष्यों की कृति है। जो शिष्य थे उनके चेले चांटी थे, सेवक थे। उनको
रज्जब जी की भेंट नाम से है, वो 34 पद इसमें संकलित है। रज्जब बाणी बहुत बड़ा ग्रंथ है और संसार का सार बताने वाला ग्रंथ है। इसके पद एक एक कर पढ़ते हैं तो व्यक्ति को लगता है कि संसार का वास्तविक सार क्या है, मनुष्यत्व क्या है, मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है, प्रयोजन क्या है, संसार में हम क्यों आते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन ऊंचा कौन नीचा, कौन अमीर कौन गरीब, कुछ नहीं। इन सब का सार रज्जब की वाणी में संकलित पदों में मिलता है, साखियों में मिलता है, भजनों में मिलता है। और दूसरा इनका सर्वंगी नाम से संग्रह है। ये सर्वंगी रज्जब की बुद्धिमता का और गुणग्राह्यता का प्रमाण है। इसमें रज्जब ने अनेक महात्माओं के वचनों का संकलन किया है। यह ग्रंथ बहुत बड़ा है, इसमें 42 अंग है। रज्जब के 12 शिष्यों में सुंदरदास का नाम प्रमुख है, जो बहुत विद्वान थे। रज्जब उन संतों में से हैं जिन्होंने अपने गुरु की वाणियों को संरक्षित तो किया ही, पूर्ववर्ती तमाम संतों की वाणियों का संरक्षण भी किया। रज्जब ने संग्रह संपादन की नई तकनीक विकसित की, संपूर्ण संत साहित्य को रागों और अंगों में विभाजित किया, विभिन्न अंगों में संबंधित विषय की साखियां चुन चुन कर रखी गई। ये बहुत बड़ा काम था। रज्जब ने यह काम तब किया जब अपने ही लिखे संरक्षण की बात बहुत मुश्किल थी। आज कोई करे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, प्रेस की सुविधा है, प्रकाशन की सुविधा है, मुद्रण की सुविधा है, टंकन की सुविधा 50 तरह की। आप चाहो तो आज तो गूगल में ऐसे ऐप आ गए कि आप बोलो और सामने टाइप होता चला जाएगा। लेकिन उस समय की बात करते हैं जब व्यक्ति खुद का लिखे हुए को संरक्षित नहीं कर सकता था, पांडुलिपि तैयार नहीं कर सकता था। भोजपत्रों को किस तरह से पांडुलिपियां तैयार करनी पड़ती थी, न कलम था न कागज था। ऐसी स्थिति में लोग काम कर रहे थे। रज्जब ने उस समय में जब खुद का लिखा लोग संरक्षित नहीं कर पा रहे थे, उस समय में संकलन, और इस संकलन में 1 या 2 या 10 नहीं, 137 कवि हैं, संत कवि, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग क्षेत्र के, पूरे हिंदुस्तान को कवर करते हैं। एक और इस संग्रह में कबीर, रैदास जैसे पूर्वी बोली के संत हैं, तो दूसरी ओर दादू स्वयं, दादू जी के शिष्य स्वयं रज्जब, बखना, गरीबदास, खेमदास, पीपा, ये सारे राजस्थानी बोली के संत जिनकी भजन बाणियां हमारे दैनंदिन रात्रि जागरणों में भजन गायक गाते हैं। इनकी सब बाणियां इसमें सर्वंगी में है। नानक, अंगद, अमरदास, ये पंजाबी भाषा भाषी संतों की वाणियां हैं। ज्ञानदेव और नामदेव जैसे मराठी मूल के कवि भी इस संग्रह में हैं। अवधी और ब्रज भाषा में लिखने वाले अनेक संतों की बहुत बड़ी संख्या इस संग्रह में है। संस्कृत के महान आचार्यों और यथा शंकराचार्य, भर्तृहरि, व्यास और रामानंद को भी इस संग्रह में स्थान मिला है। इस संग्रह में कई विभिन्न धर्म एवं संप्रदायों के अनेक कवि हैं। तो हमारे विद्यार्थी रज्जब की इस गुणग्राहकता को, इस श्रम साध्य कार्य को, इसको भी रेखांकित करें। 2 प्रमुख ग्रंथ रज्जब के हमें पढ़ने में मिलते हैं। रज्जब की परंपरा आज भी चल रही है। इन्होंने ब्रह्म चिंतन करते हुए लोक कल्याण के लिए साहित्य सृजन किया। माना जाता है कि लगभग 122 वर्ष की उम्र में विक्रम संवत 1746 में वे अपने शिष्य रामदास के साथ जयपुर से टोंक की ओर गए थे। बीच राह में ही उन्होंने वन क्षेत्र में जाकर के मन बनाया और रामदास से कहा कि आप वापस चले जाइए, मेरे समय का अंतिम दौर अभी गुजर रहा है, मेरा इस जीवन के अंतिम छोर पर हूं मैं। इसलिए वो वन क्षेत्र से रामदास को भेज देते हैं और स्वयं शरीर त्याग कर ब्रह्मलीन हो जाते हैं। ऐसे महनीय संत को हम नमन करते हैं। संत कवियों में रज्जब का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे विद्यार्थी इस छोटे से परिचय के आधार पर रज्जब के विषय में अपनी एक छवि बनाएं। रज्जब की रचनाओं को पढ़ने के लिए मानस बनाएं। बड़ी सरल सहज भाषा में बात करते हैं, संकेत अवश्य करते हैं, क्योंकि कविता संकेत में बात करती है। कविता नग्न यथार्थ को प्रस्तुत नहीं करती, इसलिए रज्जब की कविता में भी संकेत हैं, संदेश हैं। थोड़ा सा कहीं न कहीं अन्योक्तिपरक बात भी की गई है, लेकिन हमारे विद्यार्थी सरल भाषा के कारण इनको ठीक से समझ सकते हैं। एक पद का अध्ययन आज इस कक्षा में हम करते हैं। पहला पद जो आपके पाठ्यक्रम में लगाया गया है रज्जब का, संत अपने ईश्वर को, भगवान को, निर्गुण को, निराकार को भजन करने वाला। हमने पहले बात की कि रज्जब न राम भक्त है न कृष्ण भक्त है, लेकिन राम और कृष्ण दोनों के हैं। करीम कृष्ण दोनों के, राम रहीम दोनों के, ऐसे सांप्रदायिक सौहार्द वाले भक्त हैं। दादू ने भी यही कहा, हिंदू मुस्लिम आंख दोनों आंखें हैं,
दोनों कान हैं। दादू जी ने कहा, हिंदू और मुस्लिम मेरे हिंदुस्तान की दो आंखें हैं, मेरे हिंदुस्तान के दोनों कान हैं। इसलिए ये सांप्रदायिक सौहार्द वाले संत थे। रजब का ये पहला पद जो निर्गुण का परिचय करवाता है, ओधु अकल अनूप अकेला, महापुरुष माहे अरुबाहर माया मधि न मेला, सब गुण रहित रमे घट भीतर नाद विंद में न्यारा, परम पवित्र परम गति खेले पूर्ण ब्रह्म पियारा, अंजन माहि निरंजन निर्मल गुण अतीत गुण माहि, और सदा समीप सकल विधि समर्थ मिले सुमिल नहीं जाहि, सरबंगी सम सरि सब ठाकुर काहू लिपतन कोई, जन रज्जब जगपति की लीला बूझे विरला कोई, ओधु अकल अनूप अकेला। ओधु अवधु भगवान का नाम ही है। ये दादू पंथियों के यहाँ पर ईश्वर का नाम अवधु अवधु, उसी से अवधूत बना, उसको ईश्वर के प्रेम में विरक्त हो जाता है, वो अवधूत होता है। ओधु अकल अनूप अकेला, वो अनुपम अकल वाला अकेला है, कोई वैसा दूसरा नहीं है, एक ही है वो ईश्वर, वो एक ही है। किसी दूसरे से कैसे तुलना कर दें? इस जैसा है। कोई किसी चीज को बताना हो कि साहब बिल्ली कैसी होती है तो हम बता देंगे शेर जैसी होती है, शेर बड़ा होता है, बिल्ली छोटी होती है, उसका मिनिएचर है, कुछ बताएं। पेड़ पौधों में एक दूसरे की तुलना करें, पशु पक्षियों में एक दूसरे की तुलना करें, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत साम्य मिल जाता है। लेकिन रज्जब कहते हैं कि उस ईश्वर के समान तो कोई दूसरा है ही नहीं, वो तो अकेला है, अनुपम है, अद्वितीय है, वैसा कोई न तो कोई बना है न बनने वाला है, तो मैं क्या तुलना करूं? महापुरुष माहे अरुबाहर माया मधी न मेला, ऐसा महापुरुष है जो भीतर ही है और बाहर भी है, लेकिन भीतर रहते हुए माया मधी न मेला, वो माया में मिलता नहीं। संसार के बाहर भी वो है तो संसार के भीतर भी वो है। ऐसा महापुरुष है जो इस संसार के भीतर भी है और संसार के बाहर भी है। लेकिन संसार के भीतर हम जो लोग सांसारिक लोग हैं वो माया में इस तरह से उलझ गए हैं कि माया विविध रूपों में आकर के हमको ठगती है। कबीर ने कहा, माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण रूप लिया कर डोले बोले मधुरी बानी, माया महा ठगिनी हम जानी। तो माया ठगती है सबको, हमको बांध लेती है, ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा, ये बुरा, ये ऊंचा, ये नीचा, और धारणाएं बदल जाती है। जैसे ही व्यक्ति बदलता है हमारी धारणाएं बदलती है, जैसे रिश्ते बदलते हैं, जातियां बदलती है, क्षेत्र बदलते हैं, भाषा बदलती है, वेशभूषा बदलती, हमारी धारणाएं बदलती। ये माया है संसार में, हम सबको उसमें उलझा के रखा हुआ है। रज्जब कहता है वो महापुरुष ऐसा है जो संसार के बाहर भी है, संसार के भीतर भी है, लेकिन माया उसको बांध नहीं पाती है। माया मधीन मेला, माया के भीतर मिलता नहीं है, माया उसको प्रभावित नहीं कर पाती। सब गुण रहित रमे घट भीतर नाद विंद में न्यारा, हमारे घट के भीतर गुण सगुण से निर्गुण और सगुण दोनों होते हैं। तो सगुण माने गुणों सहित, यानी मानवीय गुणों युक्त है, वो तो सगुण है। जैसे राम का अवतार है, कृष्ण का अवतार है, परशुराम का अवतार है, सारे अवतार है। तो वो जितने अवतार विष्णु के 24 अवतारों की हम बात करते हैं, वो सारे अवतार प्राणी मात्र के गुणों को धारण करके आए। भले वो मत्स्य अवतार हो, किसी भी अवतार में आया वो भगवान, लेकिन उन्होंने जीवधारियों के गुणों को अपने जीवन में उतारा। उन्हीं की तरह विलाप भी किया, उन्हीं की तरह प्रेम भी किया, उन्हीं की तरह थके भी, उन्हीं की तरह सोया भी, उन्हीं की तरह खाया भी। और निर्गुण में ऐसे गुण नहीं है, वो सब जगह है लेकिन दिखाई नहीं देता। बिनु पद सुने, बिनु पद चले सुने, बिनु काना कर बिन कर ही कर्म विधि नाना, बिन वाणी वक्ता बड़ भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। तो ये ईश्वर की निर्गुण की पहचान सूरदास जी बताता। रज्जब कहते हैं सब गुण रहित, वो ईश्वर सारे गुणों से, यानी कि संसार जीवधारियों के गुणों से रहित है वो, लेकिन रमे घट भीतर, हमारे घट के भीतर रमता। आप विचार करें, देखिए विरोधाभास अलंकार है, विरोध तो नहीं है मूलतः तो, लेकिन विरोध का आभास होता है। वो ईश्वर हमारे किसी गुण को धारण नहीं करते हुए हमारे घट के भीतर रहता है। नाद विंदते न्यारा,
नाद बिंदु, हमारे सांसारिक ध्वनियां, आवाज, हमारा आकर्षण इन सब से अलग है। न हमारी बोली में वो आ सकता है, न हमारी समझ में वो आ सकता है। वो हमारे घट के भीतर रहते हुए भी हम सबसे अलग है, संलिप्त नहीं होता, निर्लिप्त रहता है। परम पवित्र परम गति खेले पूर्ण ब्रह्म पिवारा। वो परम पवित्र है, परम गति से खेलता है, पूर्ण ब्रह्म पियारा। पूर्ण ब्रह्म है, वो प्यारा है सबका, पूर्ण है, हम सारे उसके अंश हैं, अंशी वो ही है। अंजन माहि निरंजन निर्मल गुण अतीत गुण माहि। अंजन माहि निरंजन, निरंजन नाम निरंजनी संप्रदाय भी है, डीडवाना जिसका मूल स्रोत है राजस्थान में। हिंदुस्तान के संत संप्रदायों में एक संप्रदाय का उत्स डीडवाना, आपके नागौर जिले का डीडवाना आपके पास ही स्थित है। डीडवाना में निरंजनी पंथ का मथासरा है, यानी कि प्रारंभिक स्थल, वहां से जन्म होता है हरिपुरुष निरंजनी के यहाँ से। तो निरंजन भगवान का ही नाम है। रंजन कहते हैं खुश करने को, जैसे मनोरंजन, आनंद को। अंजन माहि निरंजन, अंजन होता काजल जो आंख की शोभा बढ़ाता है, उसी तरह अंजन हमारे जीवन की शोभा बढ़ाने वाला, निरंजन जो दिखता नहीं हो और शोभा बढ़ाता हो, जिसको हम देख नहीं पाते लेकिन हमारे आसपास रहता हो। अंजन माहि निरंजन, वो अंजन है फिर भी निरंजन है, जो दिखते हुए भी नहीं दिखता है, जो नहीं दिखते हुए भी दिखता है, ऐसा ईश्वर। गुण अतीत गुण माही, वो गुणों को धारण करता है लेकिन गुणातीत है, बंधता नहीं है। मानवीय गुणों को धारण करने के बावजूद मानवीय कमजोरियों को धारण नहीं करता है। इसलिए भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम कहा गया। वो सुख दुख में समरूप रहते हैं, निष्काम कर्म करते हैं। गुण अतीत गुण माही, इसलिए गुणों को, सांसारिक गुणों को, जीवधारियों के गुणों को धारण करते हुए भी गुणातीत रहते हैं। सदा समीप सकल विधि समरथ, मिले सुमिल नहीं जाए। जब उस ईश्वर की पहचान करा रहे, सदा समीप सकल विधि समरथ, हमेशा हमारे पास रहता है, सदा समीप, सदैव हमारे साथ है, हमारे पास में है। सकल विधि समर्थ, और हर विधि से समर्थ है, कुछ भी करने में सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमान वो ही है। मिले सुमिल नहीं जाए, वो हमारे भीतर मिलकर भी मिलता नहीं है। ये विरोधाभास फिर से, वो हम में मिला हुआ है लेकिन फिर भी मेल जोल बढ़ाता नहीं है, झालमेल नहीं करता। हम जिससे मिलते हैं उसमें ऐसे मिलते हैं कि सामने वाले को दुश्मन समा बैठते हैं। हम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर कितना अन्याय करते हैं। न्याय की बात, नीति की बात, मर्यादा की बात, परंपरा की बातों को भूल जाते हैं। ईश्वर ऐसा नहीं करता, आपसे मिलता है लेकिन मिली भगत नहीं करता। मिले सुमिल नहीं जाए, मिलकर भी मिली भगत में नहीं लगता है। आपकी हर बात को स्वीकार नहीं करता है, आपके स्वार्थ का संगी नहीं बनता है, आपसे मिलता है, सदैव आपके पास में है, सर्व विधि से समर्थ है, सामर्थ्यवान है, लेकिन उसके बावजूद वो सांसारिक क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं होता है। सरबंगी समसरि सब ठाहर, काहू लिपतन कोई। सर्वंगी है, सब कुछ कर सकता है, सब जगह जा सकता है, सब कुछ खा सकता है, उसीलिए सर्वंगी कहते हैं। समसरि सब ठाहर, सब जगह स्थिर, समान रूप से सब जगह जाने वाला। काहू लिप्त न कोई, लेकिन न तो वो किसी में लिप्त रहता है, न कोई और उसमें लिप्त हो सकता है। लिप्तता उसके यहां पर नहीं है, उसमें तो समाहित होना पड़ता है। जन रज्जब जगपति की लीला बूझे विरला कोई। रज्जब कहता है जन, रज्जब सेवक के नाम से जन कहता है। रज्जब सब जगह अपने नाम के लिए जन लगाता है। जन माने सामान्य, सामान्य माने सेवक। रज्जब कहता है ये सेवक रज्जब
जगपति की लीला को, ईश्वर की लीला को, उस अवधू की लीला को बूझे विरला कोई। रज्जब कहता है कोई जान नहीं सकता, कोई विरले लोग ही हैं जो उस ईश्वर की लीला को समझ पाते हैं, क्योंकि उस लीला को समझने के लिए जो चलता है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। कबीर ने कहा ना, मेरे इस लाल की, मेरे इस परमात्मा की लाली को, उसकी लीला को, इसकी महिमा को देखने के लिए जो जाता है, यदि सच्चे मन से कोई गया और उस लीला को देख लिया तो वो तो लीलामय हो जाता है उसी में। इसलिए वो आकर के हमें कुछ बताता नहीं, वो फिर संसार की ओर बढ़ता ही नहीं है। या तो सच्चे मन से नहीं जाता है तो बीच में ही खराब होकर के लौट आता है, और जो सच्चे मन से चला गया वापस आके बताता नहीं। इसलिए रहीम ने कहा, रही मन बात अगम्य की, कहन सुनन की नाही, जे जानत ते कहत नहीं, कहत है ते जानत नाही। इसलिए रज्जब देखिए, बूझे विरला कोई, बहुत कम लोग होते हैं। रहीम ने तो कहा कि वो अगम्य, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, जन्नत कहते हैं, उस अगम्य की बात को कोई जान ही नहीं सकता। रही मन बात अगम्य की, कहने सुनने की, न कहने सुनने की है ही नहीं। कारण क्या? जे जानत ते कहत नहीं, जो जानते हैं वो तो कहते नहीं, और कहते ते जानत ना, कहते हैं वो जानते नहीं। इसलिए वहां की बात कैसे कर सकते हैं? तो बूझे विरला कोई, बहुत विरले लोग हैं जो उस अवधू अकल अनूप अकेला उसको जानते हैं, उसके विषय में जानकारी रखते हैं, उसको समझते हैं। रज्जब अपने ईश्वर को निर्गुण निराकार, सब जगह है, सर्वंगी, उस रूप में प्राप्त करता है और आनंदित होकर के उसकी भक्ति में लीन होता है। ऐसे महनीय संत के अन्य पदों को हम पढ़ेंगे। आज के इस कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।